वेलकम बच्चों। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमने लास्ट चैप्टर में डेरिवेटिव्स में अलग अलग टाइप्स देखे, अलग अलग पद्धति से डेरिवेटिव, अलग अलग फंक्शंस के कैसे निकालना वो सब हम देखा। अब हम इस डेरिवेटिव का क्या करने वाले, इस्तेमाल करने वाले, अप्लाई करने वाले इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन रहने वाला है वो एप्लीकेशन हम लेते टू फाइंड, यहाँ पर हेडिंग है हमारे पास, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent, equation of tangent and normal to the given कर्व, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आपको एक आधा कर्व दे दिया है और ये पॉइंट दिया है। ये पॉइंट मान लीजिए कि x1 y1 ये आपके पास पॉइंट है। एक तो यहाँ पर ये जो आप निकालेंगे इस कर्व को, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट। अब ये जो कर्व है ये कुछ भी हो सकता है। ये कर्व सर्कल हो सकता है, ये कर्व इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, कैसे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो x1 y1 इस पॉइंट पर इस टेंजेंट का, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। जो उसको टच करके जाती है उसको टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो नॉर्मल होती है, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है, कहीं पे भी, जैसे अपने ये कर्व ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट से यहाँ पे 90 डिग्री ये नॉर्मल हो गई और इसे आप क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है हमको बाय यूजिंग द डेरिवेटिव, ठीक है। चलो, तो इसके लिए हमारे पास में जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, फाइंड, ठीक है। आपको कर्व दिया जाएगा, कर्व कोई भी दिया जाएगा, y इज इक्वल टू समवॉट दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड dy बाय dx, ठीक है। दूसरा फिर क्या करना है आपको, dy बाय dx एट x1 y1 ये निकालना है। x1 y1 में जो भी आपको क्या दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा। जैसे समझो अगर 4,5 दे दिया तो x1 होगा 4 और y1 होगा आपका 5, वो निकाल देना है। फिर उसके बाद में आप सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। तो आप बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 जो भी वैल्यू रहेंगी। सो स्लोप मालूम है आपको, m से बताते हैं। तो यम इज इक्वल टू फार्मूला जो रहेगा वो रहेगा dy बाय dx, ठीक है, एट x1 y1 ये जो रहेगा ये हमारा स्लोप रहेगा। उसके बाद में फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या बोलेंगे आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो फार्मूला ध्यान में रखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू यम x माइनस x1। ये आपको क्या करना है, ये फार्मूला ध्यान में रखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, ठीक है। ये फार्मूला रहेगा हमारे पास में स्लोप ऑफ टेंजेंट का। मैं फार्मूले भी लिख देता हूँ, साथ में ये मेथड भी आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। यानी कभी अगर किसी ने फार्मूले पूछे तो फार्मूले, और वो डायरेक्ट मेथड भी ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप कहाँ पर, एट x1 y1, ठीक है। सो फार्मूला ध्यान में रखना, मैं इसको नाम दे देता हूँ m1 और फार्मूला -1/m, यानी जो स्लोप रहेगा टेंजेंट का उसका निगेटिव में उल्टा आप बोल सकते हैं, निगेटिव में रेसिप्रोकल। यानी आपको अगर लिखना है तो -1/m की वैल्यू देखो ऑलरेडी क्या है, यस, dy बाय dx कहाँ पर, एट x1 y1। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं स्लोप ऑफ किसके लिए, नॉर्मल के लिए। बराबर अच्छे से इसको डायरी में लिखना, नोट करके रखना, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। सो फार्मूला वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, बस यहाँ पर यम था, यहाँ पर m1 रहेगा और x माइनस x1, ठीक है। यानी ये x1 y1 क्या है, ये जो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे वो पॉइंट्स वहाँ पर आपको होने वाले हैं, ठीक है। सो ये बच्चों हमारे पास में पहला एप्लीकेशन है किसका, डेरिवेटिव निकालने का। डेरिवेटिव का पहला एप्लीकेशन है किसका, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व कोई भी दे, y इज इक्वल टू जो भी दिया जाएगा दैट विल बी द गिवन कर्व। करना क्या, सिंपल, पहले dy बाई dx को फाइंड करना है, उसके बाद में dy बाई dx एट x1 y1 निकाल देना है। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, फार्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, फार्मूला, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो ये फार्मूले से, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो ये फार्मूले से, ठीक है।
अब हम क्या करने वाले, यहाँ पर हम एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं हम, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.1 होंगे, उसमें से हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकूँ, क्योंकि पहले से क्वेश्चन लिखे नहीं है, ठीक है। सो बस कुछ सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता और उस क्वेश्चन के हम आंसर्स भी पढ़ेंगे। तब तक आप क्या करिए कि ये जो हमारे पास में है इसको आप अच्छे से समझिए, देखिए, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं वो बोर्ड पर हमारे पास में, मैंने आपको कहा था कि आप ये तब तक देखिए, और यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। चलो तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या चीज़ है, वो क्या है यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द फॉलोइंग कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स ऑन देम, ठीक है। अब जैसे देखो y इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक ये कर्व है, ठीक है, एट 0,4, तो 0,4 यानी क्या हो जाएगा, एट x1, y1, यानी क्या हो जाएगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक ही क्वेश्चन लिया है और बाकी के क्वेश्चन आप उसमें से सॉल्व करते रहे। देखो मैंने फिर से कहा, टेक्निक एकदम सामने लिख के रखी है, dy/ds निकालना, फिर dy/ds एट गिवन पॉइंट, जो पॉइंट रहेगा वो x1, y1, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, ठीक है, उसके बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे नेगेटिव में उल्टा करके, उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, और इसी मेथड को हम फॉलो करने वाले, ठीक है। तो चलो देखो हमारे पास में आंसर्स है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन कर्व क्या लिखेंगे हम, गिवन कर्व क्या दिया है, देखो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2e⁻x, ठीक है, +2, और दिया किस पर है, एट 0,4, तो यही हमारा क्या रहने वाला है, x1 y1। तो ध्यान में रखना x1 होगा 0 और y1 होगा 4, ठीक है। तो कहा मैंने क्या, सबसे पहले dy/dx, चलो तो डिफ्रेंशिएट करो इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो मैंने पॉइंट ऐसे लिख के लिए मतलब ऐसा नहीं आने वाला है, पूरा कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर होगा dy/dx इज इक्वल टू a² का डेरिवेटिव 2x प्लस ये 2 है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। मतलब आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो, 0 को छोड़ दो तो 2x प्लस 2e⁻x, ठीक है, हो गया, ये dy/dx हो गया हमारा। आपको देखो ये एकदम सिंपल था तो इतना सा आया, लेकिन हमेशा इतना सिंपल नहीं रहता। जैसे लास्ट टाइम में हमने बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखे, लॉगरिथमिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, सिंपल फंक्शन, ये सब देखे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखा, वो सब की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो dy/dx निकल गया। अब मैंने कहा dy/dx निकालो किस पे, x1 y1 पर, यानी क्या बोलेंगे, dy/dx एट x1 y1, तो x1 y1 मतलब कौन, एट 0,4 इज इक्वल टू, तो जो dy/dx आया है वहाँ पर x के जगह पे आप रखेंगे 0, y के जगह पे रखेंगे आप 4, तो ये है आपका 2 इंटू 0 प्लस ये 2 इंटू e⁻, ठीक है, 0। अब बोलेंगे सर यहाँ पर आपने सिर्फ 0 क्यों रखा, तो मेरे बच्चों यहाँ पर इसमें ये जो वैल्यू आई है ना, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास x आया है, y आया नहीं। अगर y आता तो हम वहाँ पे हम 4 भी रख देते, ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 0 था तो 0 होगा, प्लस ये 2 इंटू e⁻0 यानी 1, क्योंकि किसी का भी पावर आप 0 लेंगे तो आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये 0, 2 1 जा 2, तो आंसर होगा 2, यानी हमारे पास dy/dx एट 0,4 कितना आ गया, 2 हो गया। अब पहले निकालेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो चलो हेडिंग देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, मतलब एट 0,4। सो फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू, फार्मूला है dy/dx, ठीक है, कहाँ पर, एट 0,4, और वो ऑलरेडी आ चुका है, कितना आ चुका है हमारा 2, यानी टेंजेंट का स्लोप कितना आया, 2 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो हेडिंग है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,4, ठीक है। सो फार्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। सो ये y माइनस y1, तो y1 यानी कौन होगा हमारा, जैसे ऑलरेडी लिखा है, तो y1 होगा हमारा 4 इज इक्वल टू यम देखो कितना आया है 2, और ये x माइनस x1, तो x1 कितना हो रहा है
0, इसको सॉल्व करो तो y माइनस 4 इज इक्वल टू ये x माइनस 0 x होगा और x इंटू 2 बनेगा 2x, ठीक है। जब इसको अच्छे से लिखो आप तो ये हमारे पास 2x है, y को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस y, 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ठीक। चलो अब हमारे पास में सेकंड क्या पूछा उन्होंने, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट के अनुसार अब क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला, तो चलो बताओ क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट, जो पॉइंट है, पॉइंट कौन सा दिया है आपको, 0,4। तो वंस अगेन वी राइट हियर 0,4। तो चलो देखो यहाँ पे स्लोप का फार्मूला मैंने लिख के दिया, m1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब सिंपल m1 इज इक्वल टू -1/m, ठीक है। तो ये लिख लेंगे आप, तो वहाँ पर हमारे पास में फार्मूला होगा ये -1/m। सो ऑलरेडी वी हैव फाउंड हियर m हैज़ 2, ठीक है, यानी m1 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,4, और 0,4 मीन्स x1 y1, सो 0 विल बी x1 एंड y1 विल बी 4, ठीक है। तो द फार्मूला इज अगेन y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। सो राइट हियर y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। नाउ पुट द वैल्यूज, दिस इज योर y माइनस y1 इज नथिंग बट 4। देखो यहाँ पे y1 हमारे पास कितना होने वाला है, 4 इज इक्वल टू यम। तो एक्चुअली यम की जगह पे m1 लेना है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो आप यम यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो m1, ठीक है। सो m1, अब देखो m1 कितना आया है, इट इज़ -1/2 x एज इट इज़, एंड x1 होगा हमारे पास 0। चलो क्रॉस कर ले तो ये होगा 2y माइनस 2 4 8 इज इक्वल टू -1 बचेगा, और यहाँ पे x माइनस 0 यानी x, यानी बन जाएगा -x। अब x को इधर ट्रांसफ़र करो, सो फाइनली x, ये 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो हमारे पास में जो अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, द अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में द फर्स्ट अप्लीकेशन इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व, ठीक है। उसके लिए ये पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द dy/dx, then dy by dx at given point, then slope of the tangent, then equation of tangent, after that slope of the normal and then equation of normal at the given points, ठीक है। सो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है, और आपके पास में एक्सरसाइज 2.1 में मेन क्वेश्चन फर्स्ट में और भी सब क्वेश्चन है, तो आप उसको घर में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, और जो कुछ नहीं आता तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, कॉल करके, व्हाट्सअप करके, ठीक है, या फिर थोड़ी सेफ्टी के साथ यहाँ पर आकर कभी भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।